अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को विजिट वीजा के ऊपर यूएई दुबई जाना चाहिए और किन लोगों को विजिट वीजा के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जनाब, पहले विजिट वीजा लेना, प्रोसेस करना और वहां पे जाना इतना एक्सपेंसिव और मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे ही डीवैल्यू हुआ है पाकिस्तान का रुपया, अब यूएई का वीजा लेना एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 4 से 5 लाख रुपीस आपके लग जाते हैं 2 महीना में अगर आप विजिट पे यूएई में जाते हो। इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं होती तो ये बहुत बड़ा फेलियर होता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि पैसों के लिए तो आप यूएई जाते हैं और जब वहां पे आपको 2 महीना में एक्सपेंस करने के बाद, वीजा लेने के बाद, सारा मामला करने के बाद जॉब नहीं मिलती तो आप डिसऑर्ट होते हैं। आपको चाहिए कि यूएई जाने से पहले अपनी असेसमेंट करें। अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी से करवाते हैं वेल एंड गुड, अगर आप खुद अपने आप को देखते हैं तो बंदे को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं। आपको ये चीजें जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने इनका ख्याल रखना है कि किन लोगों को विजिट वीजा के ऊपर यूएई नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी तालीम मैट्रिक से कम है या मैट्रिक है और आपने कोई हुनर सीखा हुआ है तो आपको विजिट वीजा के ऊपर दुबई नहीं जाना चाहिए। उसका हम आपको आगे जाके बताएंगे कि आपको कैसे जो है ना दुबई जाना है। आपने अगर मैट्रिक और एफए अगर आपने किया हुआ है तो उसके साथ जरूरी है कि आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल, कोई ना कोई ऑनलाइन जो अर्निंग है उसकी स्किल, या एडिटिंग या फोटोशॉप या फिर अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर। इस चीज का सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आपने दुबई जाना है तो आप ये टाइम अपना जाया नहीं करें कि भाई 1 साल के बाद मैंने दुबई जाना है और 1 साल आप क्या कर रहे हैं, मैं फारिग हूं जी, क्यों, मैंने दुबई जाना है। आपने वो 1 साल जो है बहुत ही बिजी गुजारना है, एक्सपीरियंस करना है जिस फील्ड में आपने जाना है यूएई के अंदर। सपोज आपने कंप्यूटर में आपने ऑफिस एडमिन जाना है, असिस्टेंट ऑफिस एडमिन जाना है, असिस्टेंट आपने अकाउंटेंट जाना है। आपने जिस फील्ड में जाना है आपने एक लाइन बनानी है, किसी भी कंपनी में आपने जॉब स्टार्ट कर देनी है। इवन वो आपको सैलरी देते हैं, कम देते हैं, नहीं देते, आपने बस काम स्टार्ट कर देना है और वहां पे जाके आपने स्किल्स सीखनी है। अगर सपोज आप अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, टैली है, फोकस है और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी है, पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंप्लीमेंट है और वो कंपनीज उन्हीं में अपनी डेली जो लेजर्स हैं और जो रिसीवेबल पेबल्स हैं उन्हीं के अंदर वो कर रहे हैं। तो आपने अगर एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जाना है तो आपको उन सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। और अगर आपने कुछ ऑफिस एडमिन का काम करना है तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल आना चाहिए। आपने फोटोशॉप करना है तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ये चीजें तैयारी है आपकी यूएई जाने से पहले। अच्छा, ये तो हो गया मैट्रिक और एफए वालों की बात कि वो सिंपल मैट्रिक और एफए के करने के बाद वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सी नेशनलिटीज आई हुई हैं, जॉब तो एक होती है, हजारों सीवीज आ जाते हैं और जब वहां पे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंग्लिश माशाल्लाह पाकिस्तान जो एफए या मैट्रिक करके जाते हैं उनकी ऐसी होती है कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे ही वो उस वक्त आपके, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप बता सकते हैं कि भी मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, ये काम मैं करके आया हुआ हूं, तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है जॉब हासिल करने में। और उसके बाद आ जाते हैं जो बीएस वाले हैं। हाँ, अगर आपने बीएस कंप्लीट किया हुआ है और आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, आपने स्पेसिफिक किसी अच्छी फील्ड में बीएस किया हुआ है या आप इंजीनियरिंग में हो, आपने मेडिकल का कोई कोर्स किया हुआ है जो कि वहां पे जाके आप उसका टेस्ट देते, क्योंकि मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं जो यहाँ से हो रहे हैं उनका दुबई में जाने के बाद उनके टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपने मेल नर्स का किया हुआ है या आपने ये जो लेबोरेटरी होती है लेबोरेटरी का किया हुआ है या आपने मेडिकल का किया हुआ है,
मेडिकल स्टोर का, ये सारी चीज़ों के वहाँ पे टेस्ट होते हैं और वो पास करने के बाद ही आप मेडिकल की फील्ड में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो बीएस वाले जो हैं वो तैयारी करके जाएं, और अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स आपके एज ज़्यादा हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी रह गई है वो है जो स्किल्ड लेबर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स हैं, और ये जो लेबर्स के काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो विजिट वीजा के ऊपर दुबई ना जाएं। क्यों? उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि 4-5 लाख रुपया वो लगा के जाएंगे और वहां पे 2 महीनों में अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो बहुत जो है क्राइसिस आ जाएंगे उनके लिए। उनको हमारी जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम पहले ही बता चुके हैं कि आपने पाकिस्तान में जो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स आती हैं, यूएई की, कतर की, सऊदी अरेबिया की, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ड्राइवर्स और इस कैटेगरी की। आपने अच्छी अच्छी कंपनी है, ये ऐसा नहीं होता कि हम अखबार पकड़े और कह दे फ्रॉड है जी, हर चीज फ्रॉड है। पाकिस्तान में एक ये भी कॉन्सेप्ट है, फ्रॉड है यहाँ पे, लेकिन ये जो चीजें हैं इसको हम लाइफ को इन चीजों की वजह से हम स्टॉप नहीं कर सकते। हमने आगे बढ़ना है चीजों को पीछे करते हुए, तो हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि जो चीजें पॉजिटिव वे में चल रही हैं हमने उनको पकड़ना है। आपने न्यूज़पेपर लेना है, उसके अंदर बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ट्रेड हाउस बनाए हुए हैं। ट्रेड हाउस से मुराद ये होती है कि उन्होंने एक्सपीरियंस के तौर पे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो उनके ट्रेड हाउस में आप जाके उनको बताएंगे कि वायर्स का काम कैसे करना है, मोटर वाइंडिंग कैसे करनी है। प्लम्बर है आप तो प्लम्बिंग का काम करके दिखाएंगे, मैसन है तो आप ऑफ कोर्स ब्लॉक्स वगैरह लगा के दिखाएंगे। तो उनके पास डेडिकेशंस आते हैं, मुख्तलिफ डेडिकेशंस आते हैं, ये मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं। कुवैत से आ गया डेडिकेशन, सऊदी अरेबिया से ज्यादा आते हैं, यूएई से बहुत ज्यादा आते हैं, कतर से आते हैं। तो उन लोगों ने उन डेडिकेशन के सामने आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है अपने काम को, और वीजा भी आपका फ्री हो जाता है, आपकी टिकट भी फ्री हो जाती है, मेडिकल भी फ्री हो जाता है। थोड़े से एक्सपेंस होते हैं, तकरीबन अंडर 100K, तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर आपके एक्सपेंस होते हैं, जो कि यहाँ वाली कंपनी आपसे ले रही होती है। और वो बहुत अच्छा है कि आप 4-5 लाख रुपया लगा के जाएं, वहां पे जॉब मिले नहीं मिले उसके बाद वापस आ जाए। तो यहां से अगर आप जॉब सिक्योरिटी के साथ जाते हैं और वहां पे थोड़ी सैलरी पे शुरू में अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो विद इन 1-2 ईयर आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप सीवी अच्छा बना सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि सिंपल वर्ड्स में आपको जो है गाइड करें कि कौन लोग यूएई जाएं, कौन लोग यूएई ना जाएं, कौन विजिट वीजा का एक्सपेंस बेयर करें, कौन लोग ना करें। तो जो बीएस वाले लोग हैं उनके लिए चलो ये हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर है, उनके लिए मार्केटिंग का सेक्टर है। बहुत सी कंपनियां उनको जॉब देगी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको जमीन से आसमान पे लेके चली जाती है। आप शुरू कहां से करते हैं और जैसे जैसे आपको मार्केट का पता चलता जाता है, जैसे जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, लोकेशंस का पता चलता रहता है, आप बिजनेस लाना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी जो कंपनी है उसको कमाऊ पूत जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और आप जब कमाऊ पूत बन जाते हैं, कमा के देते हैं कंपनी को, तो वो आपके रैंक्स और इंसेंटिव्स और सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है और आप आफ्टर 4-5 ईयर्स जो है ना बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम गाइड करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में जरूर हमें पूछा कीजिए। ये भी वीडियो हमने जो है ना कमेंट से ली है कि ज्यादातर मैटर कैफे वाले दोस्त पूछ रहे थे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हम हेजिटेट कर रहे थे कि यार क्या मशवरा दे, 4-5 लाख रुपया लग जाता है। तो जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, आप एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान में टाइम जाया नहीं करें, मैट्रिक है तो कोई ना कोई स्किल सीखें। अगर आप लेबर कैटेगरी में हैं तो आप पाकिस्तान से ही एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाने की कोशिश करें, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस फिर भी आपके पास होना चाहिए, टाइम जाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं ना कहीं पे काम सीखे, काम करें, ताकि आप अपनी सीवी को डेकोरेट कर सके, बता सके कि हम वेले नहीं थे पाकिस्तान में, हम कुछ काम कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।